हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर सेक्टर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्यूरिंग, टाइप्स ऑफ क्यूरिंग, यानी तराई कितने प्रकार की होती है, कौन सी क्यूरिंग आपकी बेस्ट होती है, ठीक है, किस किस चीज़ के लिए कौन कौन सी क्यूरिंग होती है, ठीक है। ओके, तो लेके चलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ क्यूरिंग, जिसमें कि पहली क्यूरिंग जो होती है वो होती है हमारी स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग, ठीक। स्प्रिंकलिंग को एक और कहते हैं स्प्रेइंग। स्प्रेइंग तो आप समझ गए होंगे, स्प्रेइंग सुनते ही स्प्रेइंग का मतलब हो गया कि छिड़काव करना। ये तराई आपकी मोस्टली वॉल के लिए सही होती है। जो वॉल होती है हमारी मेशनरी वर्क जो होता है, चिनाई होती है, उसके लिए सही होता है कि चुनाई हो गई आपकी, मेशनरी वर्क हो गया, अब उस पर जो पाइप से छिड़काव करके और एक तराई की जाती है, ठीक है। दूसरा आपका होता है पॉन्डिंग। दूसरा आपका होता है पॉन्डिंग। पॉन्डिंग क्या है? पॉन्डिंग मोस्टली आपका रोड वर्क जहाँ पर होता है या कंक्रीटिंग हुई है, जैसे छत की कंक्रीटिंग हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पॉन्डिंग में प्रोसेस ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका ये छत है, ठीक है, ये आपकी स्लैब है। इसमें पॉन्डिंग में ये करते हैं कि हम चारों तरफ रंगत कर लेते हैं, लेआउट, फिर बीच में छोटा छोटा खांचा बना देते हैं, ठीक है। वो चाहे बदरपुर से बनाए, बदरपुर मतलब सैंड, या फिर बहुत से लोग करते हैं कि एक एक रद्दा लगा देते हैं, ठीक है। अब ये खांचा बन गया, बीच में जगह हो गई, यहाँ पर पॉन्डिंग यानी पानी भर देते हैं, 2 इंच 2.5 इंच पानी भर देते हैं, तो ये पॉन्डिंग। और इसमें इसको जो है 14 दिन रखा जाता है छत पे, ठीक है। तराई क्यों करते हैं? तराई क्योंकि देखिए आपका सीमेंट जो होता है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। अक्सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है व्हाट इज सीमेंट, तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। लेकिन सीमेंट अपना काम कब करता है? जब वो वाटर के साथ हाइड्रेट होता है, ठीक है। जब जितनी हम उसकी तराई करेंगे उतनी उसकी मजबूती बढ़ेगी, ठीक है। ये आपका हो गया पॉन्डिंग। थर्ड आपका होता है वेट कवरिंग। या इसको हम मतलब बोल सकते हैं कि गनी कवरिंग, ठीक है। आपका जो होता है गनी बैग से, गनी बैग जिसको मार्केट में लोग जूट की बोरी, साइड की भाषा में जूट की बोरी बोलते हैं, इससे कवर करते हैं। ये यूज होता है आपका, ये कवरिंग जो ये आपका क्यूरिंग इस्तेमाल करते हैं वो कॉलम के लिए इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, ताकि कॉलम की तराई प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। पॉन्डिंग स्लैब के लिए होता है मोस्टली। स्लैब के लिए आपका गनी बैग से कवर करके भी करते हैं, यानी गनी कवरिंग भी, ये भी प्रोसेस होता है आपका स्लैब की कास्टिंग के लिए। जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी होती है वहाँ पर हम यही करते हैं, गनी बैग बिछा दिए स्लैब के ऊपर और उसके बाद से इस पर पानी छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंग जो होता है वो मेशनरी के लिए होता है, ठीक। फोर्थ नंबर होता है आपका स्टीम कवरिंग, सॉरी स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग का मतलब ये है कि भाप से तराई करना, ठीक है। मोस्टली जहाँ पर पानी बहुत ही कम मतलब की मात्रा में होता है, या फिर जैसे कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ हम पानी से तराई नहीं कर सकते हैं वहाँ हम एक भाप से तराई करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत कम यूज होता है, मोस्टली साइटों पे जो है स्प्रेइंग यूज करते हैं लोग, स्प्रेइंग, पॉन्डिंग एंड वेट कवरिंग। वेट कवरिंग मतलब गनी बैग से जो होता है जूट की बोरी से कॉलम को ढक दिया जाता है,
ठीक है। पॉन्डिंग में आपका स्लैब डुबा देते हैं पानी से, चारों तरफ एक खाँचा खाँचा बना दिया जाता है, छोटे छोटे खाँचे बना देते हैं। और स्प्रेइंग के तो जानते ही होंगे आप, ये छिड़काव करके, ठीक है। ओके, तो ये आपकी क्यूरिंग होती है, ठीक है। इसमें बेस्ट आपका पॉन्डिंग होता है। पॉन्डिंग इसलिए होता है कि प्रॉपर तरीके से हमारा सीमेंट मटेरियल के साथ हाइड्रेट हो जाता है, पानी की मात्रा उसमें प्रॉपर तरीके से मिल जाती है और ये मजबूती देती है। स्प्रेइंग में ये होता है कि हमने जैसे सुबह शाम साइड पर अक्सर आप जानते हैं कि सुबह की तरह ही हो जाती है, फिर बंदा दोपहर में करता है नहीं भी करता है, फिर एक बार शाम को करता है, ठीक है। तो पूरी तरह से उसकी तराई नहीं हो पाती है। और पॉन्डिंग में होता है पानी एक बार भर के छोड़ दिया गया, ठीक है, वो धीरे धीरे पानी ऑब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। इसलिए पॉन्डिंग बेस्ट मानते हैं स्लैब के लिए, ठीक है। तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप स्लैब डलवाओ, छत डलवाओ, तो पॉन्डिंग जरूर कराओ, तराई उसकी पॉन्डिंग मेथड के थ्रू कराओ। ये नहीं कि केवल छिड़काव करा दो या वेट कवरिंग करा दो, ठीक है, गनी बैग आप बिछा दो उसके ऊपर और उसके बाद उस पर पानी छिड़काव कर दो। तो ये एक बढ़िया तरीका नहीं है, इससे मजबूती उतनी नहीं आएगी जो कि आपकी पॉन्डिंग से आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।